चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं साजी सर आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमने समाप्त कर लिया था कल। आज नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, नए चैप्टर को लेकर के आया हूं दोस्तों। तो जल्दी से जुड़ जाइए, सभी जितने भी क्लास को देखते हैं डेली दोस्तों, जो छात्र छात्रा जुड़े हुए हैं परिवार एकेडमी के साथ, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, कमेंट करिए कि यस सर जुड़ चुके हैं। और जितने भी नए हैं छात्र छात्री, जो नए छात्र हमारी पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं जो मिशन वर्दी बैच से जुड़ना चाहते हैं या अभी तक जुड़े नहीं है, तो वो प्लीज जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो मिशन वर्दी बैच आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल एसआई, ठीक है, दोनों को ही ध्यान में रखते हुए ये बैच तैयार किया गया है। मैथ का एसआई के लेवल तक का ये बैच है दोस्तों, तो आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, आसान तरीके से दोस्तों। बेसिक टू एडवांस जो है दोस्तों बैच रहने वाला है। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी थी और लगभग इसको काफी समय दोस्तों हो चुका है, सप्ताह लगभग 2 से 3 तीसरा सप्ताह इसका चल रहा है दोस्तों, ठीक है। कई सारी क्लासेस करा दी है, 16-17 क्लासेस करा दी है, लगभग 18 क्लासेस हो गई है मुझे याद है शायद, तो 18 प्लस में इसकी क्लासेस है, ठीक है। जो भी आज क्लासेस रही होगी आप जुड़ जाइए दोस्तों। तो 18-19वीं आज क्लास है, शायद 19वीं क्लास आज, तो जुड़िए जल्दी से। देखिए बैच की क्या खासियत है, बैच यूट्यूब पर है दोस्तों, यूट्यूब पर परिवार एकेडमी एक चैनल है, परिवार एकेडमी पर यूट्यूब पर, ठीक है, ध्यान से देखना। यूट्यूब मोड है, हिंदी माध्यम छात्र छात्राओं के लिए है दोस्तों। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिशन वर्दी बैच, और डेली क्लास आती है इसकी रात को 8 बजे, ठीक है। मैथ मैं ही पढ़ाता हूँ दोस्तों। चलिए, तो इस बैच की अगर मैं खासियत की बात करता हूँ, देखो डेली आपको क्लास मिल जाती है, 1 घंटे की क्लास रहती है, और 120 से लेकर के मैंने कहा था कि लास्ट के 1 मंथ हम प्रैक्टिस करेंगे, तो लगभग 150 घंटे हम इस बैच को चलाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये बैच आपका बेसिक टू एडवांस रहेगा, 0 टू हाई लेवल। फ्री क्लासेस है दोस्तों, फ्री बैच है, फ्री क्लासेस है परिवार एकेडमी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस है, और ये दोस्तों फ्री आपके लिए बैच है, निःशुल्क बैच है दोस्तों, ठीक है। तो जुड़ना नहीं भूलना है सारे के छात्र, जितने भी बच्चे हैं क्लास को देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए। तो आज पहली क्लासेस है नए चैप्टर की, तो दोस्तों इस वजह से मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, बैच के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, निःशुल्क बैच है आपका ये, और निःशुल्क बैच यानी कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पेड यहाँ पर पैसे नहीं दिए जा रहे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, बच्चों के मन में ख्याल होता है कि कब सर क्लास आ जाती है यूट्यूब पर, पता ही नहीं चलता। ये इवनिंग में आती है दोस्तों, रात को, शाम के समय, ठीक है। जो शाम का और रात का जो बीच का समय होता है ना, रात का 8 बजे जब आप खाना पीना खा लेते हो, तब हमारी क्लास आती है दोस्तों, ठीक है। कितने बजे आ जाती है, वो आपकी 8 बजे क्लासेस आ जाती है, ठीक है। तो गणित दोस्तों इसमें मैं पढ़ाता हूँ, मिशन वर्दी बैच में गणित की क्लास ही है आज आपकी, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, जितने छात्र नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज अगर मैं बात करता हूं, इस बैच में लगभग हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। 4 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, और आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 है, और 5 जो चैप्टर है आपका प्रतिशतता से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज है दोस्तों। तो परसेंटेज के बारे में आज हम जानेंगे, बेसिक जानकारी आज की क्लास में रहने वाली है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, और बेसिक जानकारी है, सारी जानकारी आपको बोर्ड पर ही मैं आपको आज देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, प्रतिशतता के बारे में कितने ऐसे छात्र हैं जो जानते हैं, या आज सभी को जानकारी दोस्तों है कि प्रतिशतता में दोस्तों क्या क्या आप जान लेते हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा बारीकी से ना जाकर के आप एक काम कर लीजिए, हम सिर्फ परसेंटेज जो होती है, जो भिन्न है, परसेंटेज से भिन्न कैसे बनती है, या भिन्न से परसेंटेज कैसे बनती है, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, और एक ही पंक्ति में मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों, सिर्फ एक ही पंक्ति में मैं आपको कराने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मुझे एक बार बताइए कि वॉइस जो है, आपको वॉइस में इशू मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो वॉइस का इशू रहेगा, तो थोड़ा सा क्या है, अपना वॉल्यूम क्या है थोड़ा सा अप कर लीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा हो रहा है वॉल्यूम तो डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को क्वालिटी आप देखते रहिएगा, ऐसे ही चलने वाली है, मजेदार बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों प्रतिशतता के बारे में,
परसेंटेज जो होता है, प्रतिशत के बारे में, ठीक है, परसेंटेज जो प्रतिशत है, सिर्फ प्रतिशत। टॉपिक नंबर हमारा है दोस्तों 5 और आज जो इसकी क्लास है हमारी, तो क्लास नंबर है फर्स्ट, ठीक है। क्लियर नजर आ रहा है, अच्छे से है। चलिए, परसेंटेज में क्या होता है, देखो एक अपने आप में एक कोई यूनिट होती है। एक यूनिट का मान ये है कि एक यूनिट हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहां से एक यूनिट यहां पर दर्शा सकते हैं। क्लियर है। एक यूनिट क्या है, एक यूनिट होती है दोस्तों एक, जो एक है वो एक यूनिट है और इसी पर सारा खेल, एक पर ही सारा खेल है दोस्तों। परसेंटेज में एक का ही खेल है। पहले आप एक बात समझिए, यहां पर इस एक को ना समझ के मान के चलो कोई चीज अपने नाम पे 100 है। 100 का मतलब होता है दोस्तों 100, ठीक है भाई। कोई वस्तु अपने नाम में 100 है, अगर 100 नहीं रहेगी तो इसमें परसेंटेज का खेल क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो अगर कोई परसेंटेज है 100, तो 100 का मतलब मैंने भी कहा है कि वो अपने आप में एक यूनिट होती है खुद की। तो 100 बटे क्या होता है आपका 100 हो जाएगा और 100 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अपने आप में वो क्या कहलाएगी, खुद एक यूनिट कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी, तो वो खुद एक यूनिट कहलाएगी। अब यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह होता है दोस्तों इस तरीके से, इसको प्रदर्शित किया जाता है ऐसे, यानी कि 1/100, या कह लीजिए आप 1/100 को प्रदर्शित करते हैं इस वाले चिन्ह से, ठीक है। ये जो चिन्ह है हमारा, ये प्रतिशतता का चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। जो परसेंटेज है ना, तो ये दोस्तों परसेंटेज का चिन्ह है और यहाँ पर क्या है 1/100 है। बस यही आपको खेल समझना है दोस्तों, ठीक है। पूरा खेल क्या है, इसी में है परसेंटेज का। तो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए ध्यान से देखिए, पहले इधर, ठीक है। इधर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जो एक है, मान के चलिए 1 परसेंटेज है, तो 1 परसेंटेज किसके बराबर होगा, जो 1 प्रतिशत है वो किसके बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, तो 1 बटे क्या करोगे आप, 100 करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। ये जो भिन्न है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 प्रतिशत की भिन्न बनेगी आपकी 1/2। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। भिन्न बनाने के लिए, किसी भी संख्या को भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज का चिन्ह हटाने के बाद उसकी गुणा करनी होती है 1/100 से यहाँ पर, ठीक है। अब मान के चलिए जैसे 2%, मैं कहने लगू आपसे 2% किसके बराबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/, अब यहाँ से देखो ये क्लियर हो जाएगा। तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 में हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है आपका, ये हो जाएगा 1/50। क्लियर है या नहीं, 1/50 हो गया। तो जो हमारी भिन्न बनी है अब तक, जो हमारी भिन्न बनी है दोस्तों, वो 1 बटे कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 50। क्लियर है। चलिए, यदि मैं आपसे ये कहने लगूं कि 3% किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 बटे किसके हो जाएगा 100 के। और मैं आपसे यदि कहने लगूं कि 4% किसके बराबर होगा, तो 4 बटे किसके हो जाएगा 100 के। 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 1/25, ठीक है। ये भिन्न बन रही है, क्या बन रही है, ये भिन्न बन रही है। तो 4% की जो हमारी भिन्न रहेगी वो 1/25 हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ से यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ कि 5% की क्या भिन्न रहेगी, तो 5% की जो भिन्न होती है 5 बटे कितना करोगे आप 100, 5 से डिवाइड करना है, 5 करना 5 और यहाँ से वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/20, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सारी भिन्नों को लिख लेना, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक ये आपको याद ही करनी है, लगभग 50 तक आपको भिन्न याद करनी हो ये डायरेक्ट। अब बात मानिए मेरी, यानी कि मैं यदि कहने लगूं कि भाई 10% की भिन्न क्या हो जाएगी, तो 10% की जो भिन्न बनेगी आपकी 1/100, यानी कि सॉरी माफी चाहता हूँ 10/100 आपकी जो भिन्न हो जाएगी 1 बटा कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मैं कहूं आपसे कि 20% की भिन्न क्या रहेगी, तो 20 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 बटे हो जाएगा 100 और 20% की भिन्न होती है आपकी 1/5। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 20% की जो आपकी भिन्न बनेगी वो हो जाएगी आपकी 1/5। चलिए, अभी भिन्न का ही खेल है तो भिन्न से ही बात करूंगा दोस्तों, मैं भिन्न से, ठीक है। चलिए, तो यदि आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 30% की भिन्न क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 30/100, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3/10, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। और आपसे मैं यदि कहूं
कि भाई मुझे बताओ 40% की क्या भिन्न हो जाएगी, तो आप कहोगे सीधा भाई 4 बटे कितना हो जाएगा। अब देखो 10 से काटेंगे, 10 चौक 40 और 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 4/50, सॉरी 4/5। अब ये आप इसको एक काम भी कर सकते हो, 20 धुनी 60 और 20 पंजे 100। तो आप इसको एक काम करिए, यहां पर एक काम कर लीजिए, तो 20 धुनी 40 और 20 पंजे 100, तो 2 बटे कितनी बन जाएगी, 5। और 50% की जो भिन्न होती है आपकी, वो हो जाती है आपकी 1/2। क्लियर है। यदि मैं आपसे कहूं कि 60% की भिन्न क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 60/100, ये तो वैल्यू है। तो 20 या 60 और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। ये वाला आपका मान यहां से बन रहा है। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज वाली भिन्न बन रही है। ये तो हमने परसेंटेज से भिन्न का जिक्र कर रहे हैं अभी, सिर्फ अभी हमने क्या काम करा है, परसेंटेज से भिन्न बना रहे हैं। फिर क्या काम करेंगे हम, भिन्न से परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज से क्या है, भिन्न है आपकी। तो ऐसे ही आपसे कुछ भी मान निकालने लगे, मैं कहने लगूं कि भाई मुझे बताओ 80% की भिन्न क्या हो जाएगी, कुछ भी नंबर ले लोगे आप, तो 20 चौक 80 होता है और 20 पंजे 100, 4/5 हो जाएगी। ऐसे ही 100% की यदि मैं आपसे चाहूं कि भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 100/100 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक नंबर। मैंने कहा था कि 100% जो भिन्न रहेगी आपकी, वो एक नंबर के रहेगी। तो अब आगे कुछ भी हो सकता है। यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर 125% किसके बराबर है, 125% यानी कि 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो आप कहोगे कि 5/4। लेकिन ये करेक्ट भिन्न नहीं है। ये क्या है दोस्तों, करेक्ट भिन्न नहीं है। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट भिन्न नहीं है। तो आप इसको क्या कहोगे, ये भिन्न बनी है 5/4। इसको हम एक सही, 4 का ना 4 और 1 क्या कहेंगे, 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई। चलिए, ये तो परसेंटेज का खेल था, ये नोट डाउन कर लिया। तो अब आपको एक काम और करना है। यदि मैं कहूं आपसे, इधर देखिए, यदि मैं कहूं कि आपको भिन्न दे दूं मैं आपको, मान के चलिए यहां पर मैंने भिन्न दे दी आपको 1/2 की। 1/2 भिन्न बराबर है किसके, तो यहां से आपको क्या करना है, 1/2 जो भिन्न है, 1/2, तो 1/2 अभी तक देखो उसमें क्लियर हुआ, वहां तो आपको आया ही नहीं होगा किसी में भी, है ना। तो अब आप समझिए, मैं भिन्न आपको समझाना चाहता हूं। ये आपने, ये इसको भी छोड़ दीजिए, आप इस खाने को भी छोड़िए, और मैं सारी भिन्न को अभी कंफर्म यहाँ पर कराने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो सारी भिन्न मैं आपको कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये नोट कर लिया है, तो इसके आगे का काम हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज से भिन्न कैसे बनेगी, ये तो आपने सीख लिया। क्लियर है। चलिए, तो आपने सीख लिया है कि परसेंटेज से भिन्न कैसे बनेगी। यदि मैं कहूं आपसे कि भिन्न से परसेंटेज में चेंज करिए, यानी कि भिन्न को परसेंटेज में चेंज करिए, और आप कैसे करोगे या किस प्रकार से करोगे, आइए पहले समझ लेते हैं। ठीक है, समझना यही होता है दोस्तों कि मान के चलो कि हमारा क्या है, 1/2 है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो देखो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 और 100 आपको गुना में लिखना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 50%। क्लियर है इतनी बात। तो ये किसके बराबर हो गया है, तो ये बराबर हो गया 50% के। इतनी बात समझ में। यदि मैं आपसे ये कहने लगूं कि 1/3 को भाई, 1/3 को चेंज करो परसेंटेज में, 1/3 और आप गुना करोगे 100 से। ठीक है, तो ये होता है 3×9, और फिर से 3×9 और 1/3%। ये हो गई है भिन्न। ठीक है, देखो 1 भिन्न जो बनती है वो 33 से ही 1/3% की भिन्न हो गई। ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट भी कहेंगे आपसे कि 33 से ही 1 जहां पे 3% बढ़ता हो या घटता हो, तो उसकी डायरेक्ट भिन्न लगाएंगे 1/3। ठीक है, ये आपको याद ही करना है। तो यदि मैं आपसे ये बोलूं यहाँ पर कि भाई 2/3% की भिन्न क्या हो जाएगी, तो 2/3% की भिन्न को समझिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 200। तो 200 का मतलब ये हो जाएगा 11, आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 200/3, 6×18, 6×18, 2/3%।
ठीक है, तो 2/3%, 2/3 भिन्न है ना, तो जो 2/3 भिन्न है वो है दोस्तों 66 सही 2/3% की भिन्न। ठीक है, अभी परसेंटेज को मैं समझा ही रहा हूं सिर्फ। तो अब आपको क्या करना है, 1/4 ले लीजिए, तो 1/4 को कैसे चेंज करना है परसेंटेज में, तो आप 1/4 लिखोगे, गुना में आपको 100 यहां पर लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, ये कितनी बार चला जाएगा 25 बार। तो ये जो भिन्न परसेंटेज बन गया हमारा कितने परसेंट है, तो ये दोस्तों 25% के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप यह भी बोल सकते हैं कि 25% की जो भिन्न होगी हमारी वो 1/क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, मैं यदि आपसे ये बोलूं यहां पर कि मुझे ये बताओ कि 3/4, 3/4 की क्या भिन्न हो जाएगी, 3/4 की जो भिन्न रहेगी वो, सॉरी 3/4 जो भिन्न है, माफी चाहता हूं, 3/4 दोस्तों भिन्न है ना, 3/4 भिन्न है, वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप बोलोगे यहां से 300 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करोगे 25 जाएगा 100 में एक बार, 25 क्या कितना हो जाएगा 75% की, ये कितने के बराबर हो जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी 75% की। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि दोस्तों 75% की जो भिन्न बनेगी वो क्या रहेगी आपकी 3/, क्या हो जाएगी 3/, यहां पर हो जाएगी दोस्तों 4। क्लियर है इतनी बात, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर यदि ये समझ में आ गया है तो अब देखिए और भिन्न को हम क्लियर कर लेते हैं। मान के चलो जैसे 1/5 है, तो 1/5 की क्या परसेंटेज, 1/5 भिन्न है, ये कितने परसेंट के बराबर रहेगा यहां से, तो आप बोलोगे कि सर 500, 500 कहां से लिख रहे हैं, डायरेक्ट भाई 100 की गुना करके, तो सॉरी, तो यहां से कितना लिखोगे, ऊपर लिखोगे 100/5, तो ये परसेंटेज में आएगा 20%। क्लियर है। और फिर आपका 2/5 यदि मैं यहां से कहूं आपसे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 200/5, 5 चौक 20, तो ये किसके परसेंट के बराबर हो जाएगा 40% के। अब आप ध्यान से देखो भाई, 1/5 याद रखना है, 1/2 याद रखना है, 1/3, 1/4, ठीक है, और 1/5, और जितना भी ऊपर आएगा फिर उसकी उतनी ही बार देखो गुणा। भाई 1/2 था तो 2% बराबर होगा 100 के, मतलब 2/2 यानी कि 100% है वो। तो 1/3, 1/3 का मान 33 सही 1/3%, और 2/3 भाई 1/3 था तो 2 इसका मतलब दुगना हो गया, देखो डायरेक्ट दुगना है ना, ये वैल्यू दुगनी है। 1/4, 1/4 का मान 25%, तो 1/4 का मान यदि 25% है तो 2/4 का मान तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा ना सीधा, तो वो 50 हो जाता। और यहां से देखो 3 है, तो यदि 1/4 25 है तो 3/4 75। ऐसे ही आपको समझना है कि 1/5 यदि 20 है तो 2/5 40, और मैं यदि 3/5 भी यहां पे करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे 60% के बराबर। ठीक है, कितने 60% की। यदि मैं आपसे कहूं 4/5 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80% के। ठीक है, हमें सिर्फ मान याद करना है 1/4, सॉरी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और यहां से 1/6। 1/6 का मान है दोस्तों 100/6, 6 का ना 6, अब यहां से गया है 4, ऊपर हो गया 40, 6 छंग 36, 36 गया है तो बच गया है दोस्तों आपका 4/6, तो 2 से डिवाइड करोगे 2/3, कितना आ जाएगा 2/3%। अब आप मुझे एक बात बताओ कि भाई जब मान आपको याद करना है 1/6 का, तो 1/6 का मान आपकी याद है कितना है 16 सही 2/3, तो मैं यदि आपसे कहूं कि 2/6 का मान निकालो तो 2/6 का मान कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3% किसके बराबर है, तो वो 33 सही 1/3% के बराबर है या नहीं है। पहले आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि 3/6 का मान, तो 3/1/2, 1/2 मान किसके बराबर है 50% के, है या नहीं है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, तो 2/3, 1/3 का जो मान है वो 33 सही 1/3% है,
तो 2 का कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। ये मान आपको याद करने हैं। यदि मैं आपसे कहूं 5/6 का मान क्या हो जाएगा, तो 5/6 का मान, एक का मान कितना है 16, तो 16 पंजे 65, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 जाएगा आपका ऊपर, और 3 का 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 तिया कितना आ जाएगा, देखो 3 तिया 9, और यहां से हो जाएगा 68 सही 1/3%। ठीक है, 68 सही 1/3%। यदि आप कहो कि ये भिन्न समझ में नहीं आई, यदि इस कहो आपके भिन्न समझ में नहीं आई, तो मैं इसको दोबारा समझाना चाहूंगा। ठीक है, आप एक बात सुनिए कि भाई 500 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो अगर आपने पहले इसको 6 से डिवाइड नहीं करा, किससे करा है 2 से, तो 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 250/3 आ जाएगा। देखो 3 छंग कितना होता है 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो यहां से आपने, हाँ कहीं पर मिस्टेक हो गई है, तो देखते हैं। तो आपको क्या करना था, यहां पर 33 था 1/3% का मान, आपको मान निकालना था यहां, सॉरी 1/6%, 1/6% की भिन्नती 16 सही 2/3, ये मान था आपका 1/6 का, हमें निकालना था 5 का मान, तो 5 से आप गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना होता है 80, और 5 धुनी कितना हो जाएगा 10, और बटे में 3, और 3 त्या 9, तो ये होता है आपका 83 सही 1/3%। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। चलिए आप यहां पर आइए, देखो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, एक कैरी में जाएगा 10 बचा, और 3 तिया 9, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 83। ठीक है, आप इस प्रकार से क्या है परसेंटेज से, सॉरी भिन्न से परसेंटेज, और यहां से किसी भी भिन्न का आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको, सारा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए तो अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर जैसे कि हमारा 1/2% की भिन्न थी, वो थी हमारी 50%। ठीक है, ये तो आपको याद ही करनी थी। और 1/3% का जो मान था, सॉरी 1/3% जो भिन्न है, ये कितने प्रतिशत के बराबर थी, तो ये थी दोस्तों 33 सही 1/3%। क्लियर, इतनी बात ये क्लियर है। चलिए अब यहां से देखो 1/4 ये किसके बराबर, तो 1/4 जो था दोस्तों ये 25% के बराबर था, तो यहां से 1/5, और 1/5 आपका जो 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये है दोस्तों 20% के। ठीक है, और मैं यदि कहूं आपसे 1/6 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/6, देखिए 1/6 का मतलब ये था आपका ऊपर था 100 और बटे यानी कि 6, तो हो गया 50/3, तो यहाँ हो गया 16 सही 2/3%। कितना था 16 सही 2/3%। एक एक मान लिखेंगे, वो कई कई बार समझने का प्रयास करेंगे। परसेंट भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज से भी आप कन्वर्ट अगर करना सीख जाओगे, तो परसेंटेज जो टॉपिक है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका मान। और यदि मैं कहूं कि 1/7 का मान देखो, तो यहां से 100 बटे कितना करोगे 7, 7 ही का ना 7, ऊपर बच गया है 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच गया, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 7। तो मैं यदि कहूं आपसे ये किसके बराबर है 14 सही 2/7% के। ठीक है, तो 14 सही 2/7% के, तो आप मुझे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और दोस्तों 6/7 का मान बताओ। ये भिन्न, इनका मुझे परसेंटेज में मान बताओ कि भाई इन भिन्न का परसेंटेज में मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए आप कि भाई 1/7% का मान किसके बराबर हो गया। ठीक है, यहां से चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो दोस्तों। क्लियर है, कंफर्म है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ये जब मैं यदि बोलूं आपसे, जब मैं आपसे ये कहूं, देखो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ये भी आपने कंफर्म समझ लिया, ये भी हो गया, यहां से 1/5 भी हो गया, 1/6। अब बात यदि मैं करूं 1/7, 1/7 किसके बराबर है 14 सही 2/7। तो अब आप एक बात बताओ कि भाई जब एक यूनिट का मान 14 सही 2/7 है, तो 2 यूनिट का मान 14 दूनी 28। ठीक है,
और 2 दूनी 4 और बटे में क्या आ जाएगा 7, सिर्फ इतना ही। जो बटे वाली वैल्यू है जो 7 है उसका तो दुगना होएगा ही नहीं, ठीक है, उसका दुगना नहीं करना दोस्तों, बस इन ऊपर आपको इसका दुगना करना है, 14 का दुगना करना है, इस 2 का दुगना करना है, इसका नहीं करना। अब जैसे 3 पे आ जाइए तो देखो 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो जाएगा, 14 तिया हो जाएगा 42 और 3 दूनी 6/7, ठीक है। और यदि ऊपर वाला जो मान है, जो अंश है वो हर से ज्यादा हो जाएगा तो उसे भाग दे करके इसमें जोड़कर आपको लिख देना है। जैसे यदि मैं कहूं 4 बार, 4 से देखो 4/7, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा दोस्तों, 56, ठीक है। और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8/7। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 7 ही करना 7, तो 7 यहां से हो जाएगा 57 सही 1/7%, ठीक है। 57 सही 1/7% आपकी भिन्न बनेगी दोस्तों, और यहां पर घबराने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सारा मान आप कंफर्म यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको 5 बनाना है, इसका कमेंट करो मुझे आंसर, और 6/7 का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ दो, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका मान क्या हो जाएगा। क्लियर है या इतनी बात नहीं समझ में आ गया कैसे मान निकालते हैं? देखो 1 बाय 1 कर करके आप कुछ किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास पढ़ ली है, समझ ली है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इतना मुझे बताइए, सिर्फ इतना बताइए। तो अब आप एक बात और समझो, तो यदि मैं फिर डायरेक्ट भिन्न नहीं लिख दूं, मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्ट भिन्न नहीं लिख लो आप, तो कैसे वाली कि भाई यहां तक 7 हो गया। तो अब बात करेंगे हम 1/8 की, फिर बात करेंगे 1/9 की, फिर 1/10 की, फिर 1/11 की, और फिर बात करेंगे 1/12 की, ठीक है। तो यहां से जो भिन्न से हमें परसेंटेज बनाना है तो वही तो मान है, ये डायरेक्टली लिख दिया है दोस्तों मैंने। क्लियर? तो देखो यहां पर समझो, समझना क्या है, जैसे 1/8 है, इसका मतलब है कि भाई 100/8। अब जो मान है मैं बात करता हूं 4 से काटूंगा, ऊपर आ जाएगा 25, इसको काटूंगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। क्लियर? 25/2, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 12.5%। तो 1 जो भिन्न है वो किसकी भिन्न है दोस्तों, 12.5% की भिन्न। तो जो 1/8 भिन्न है वो 12.5% की भिन्न है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 2/8% की भिन्न, आप मुझे बताओगे कि 1/4, और 1/4 आया है, तो 1/4 का मतलब क्या है दोस्तों, 1/4 है 25% की, तो देखो ये है 25% की। और आप यदि ये कहोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, अब एक बात मुझे बताओ कि जब ये 12.5% है, एक यूनिट का मान 12.5% रहा, तो 2 यूनिट का मान 12.5% एक और 12.5% एक, तो कितना हो जाएगा, टोटल 25% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 3/8 का मान निकालना है। देखो 3/8 का मान आपको निकालना है, तो अब आप कैसे करोगे, तो देखो डायरेक्ट समझो पहले, तो 300 बटे कितना करोगे आप, 8 करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा आपका 75। तो 75 का मतलब यहां पर देखो क्लियर है कि भाई 4 से जाएगा ये 25, 4 एक बार 25, फिर 25, फिर 25, ठीक है, तो 75 होना चाहिए। 25 का ना 25 और 5 बच गया आपका, ठीक है, और 4 से काटा था ना, 4 से, माफी चाहता हूं 4 से काटा था, तो अब समझिए पहले, तो ये है आपका 300, तो 300 बटे कितना है 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 2 और 4 पंजे 20, 75 है, सही तो है, 75/2। अब ये जो 75/2 है, इसकी क्या भिन्न परसेंटेज रहेगा, ये तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, 15 हो गया, 7 दूनी 14, और 1 कितना आ जाएगा 2, 37%, 37%। अब आप एक बात बताओ, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो अब आप एक काम करोगे, 12 है, इस 12 को समझो 3 बार, तो 12 की गुना आपको 3 की गुना इससे करनी थी, तो कितना हो जाएगा 36। अब 1.5 है, अब ये सॉरी आधा है, आधे की गुणा करनी है आपको 3 से, तो ये 3 से गुणा करोगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 सही 1/2 1.5 है, तो ये 36 में
डेढ़ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 37.5%। कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 37.5% की। परसेंटेज फ्रैक्शन जो भिन्न है वो समझिए। तो आप क्या है दोस्तों, भिन्न से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ, सॉरी माफी चाहता हूं। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 1/8% की भिन्न आपने लिख ली है। ऐसे ही यहां पर देखो, ज्यादा भिन्न नहीं लिखवाऊंगा मैं, ताकि आपकी याद हो। मैं ये कहूंगा कि बस जितना आपसे याद हो सिर्फ उतना ही लिखिए, ठीक है। जितना याद कर सको ना, तो दोस्तों सिर्फ उतना ही आप लिखिए, ठीक है। चलिए, तो अब आप एक काम करो, तो यहां से जो बनेगा वो आपका, जैसे 1/9, 1/9 का मतलब है 100/9, तो 9 का ना 9, 1 बच गया, फिर 10 हो गया, 9 का ना 9 और 1/9, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये आप याद करिए। तो ये हो जाएगा 100/10, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 10% की। और यदि मैं कहूं कि 100 कितना है, 11, 11 नम 99 और 1/11%, देखो ये चेंज हो गया। फिर 100/12, तो 4 या 12, ऊपर वाली वैल्यू बचेगी 25, और 8 या 24 और 1/3, तो मैं कहूंगा कि 8 सही 1/3%। समझ में आ गई है बात या नहीं? 8 सही 1/3% की 1/12 भिन्न, ठीक है, बन गई। और आप एक बात मान के चलो, यदि ये वाले मान याद करने हैं बस आपको, ठीक है, ये मान याद कर लीजिए। और कैसे आप मान, अगर आपको और फिर याद नहीं है तो मैंने बताया अभी कैसे निकाल सकते हो। ये यदि मान आपकी याद है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऊपर मान अगर ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा ना हो, 10 से कम हो। अगर 9 आ गया, मान के चलो भाई 1 यूनिट का मान तो 10 है, तो 9 का मान 90, सीधी सी बात है। 1 यूनिट का मान 11 सही 1/9, मैं कहूं कि 2 का बताओ तो 22 सही 2/9% आपकी भिन्न बनेगी दोस्तों, ठीक है। मैं यदि कहूं आपसे कि भाई 2/11% की भिन्न बताओ, 2/11% जो भिन्न है, माफी चाहूं, जो 2/11% भिन्न है उसका परसेंटेज बताओ, वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट के बराबर है। तो 2 9 दूनी 18, 18 सही 2/11% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? बस 2 से उठा के तो गुना करनी है। आप इसको ऐसे ही 1/13 का निकाल लो या 1/4 का, आप कितने का भी निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां से आप बना सकते हो। क्लियर है या नहीं है? पहले मुझे एक बात बताओ, क्या क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई है? चलिए, अगर आपको समझ में आ गई है ये भिन्न परसेंटेज वाली, इसको मैं रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो सभी, और मैं फिर इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अब आप एक बात और समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं, एक बात और समझो। मान के चलो ये क्या है, ये 100 है और ये 100% है। अभी मैंने कहा है कि ये भाई 100/100 करना पड़ेगा, तो ये मान आएगा मेरा 1 यूनिट के। भाई 1 यूनिट के मान तो आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ये है, या तो एक बात करते हैं इससे घटाने वाले की, और एक बात करेंगे हम इसको जोड़ने वाले की। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेने के बाद आप एक काम करिए, यहां पर देखिए, आपको दो चीजों में ये परसेंटेज हो गया। ये अब मैं यदि कहूं आपसे 110%, इसकी भिन्न बनाइए। क्या बनानी है, तो ये किसके बराबर है, भिन्न में आपको भिन्न बनानी है। और जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, ठीक है। अभी आपने क्या सुना, आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, तीनों चीज सुनो, क्या सुना, क्या पढ़ा और क्या देखा। अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, जो समझा है, वो ये था कि भाई भिन्न से परसेंटेज, परसेंटेज से भिन्न, और वो मौखिक चीजें थी। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो अब यहां पर आइए बोर्ड पर दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज, बेसिक क्लास है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट, कोई डाउट रह जाएगा तो कल की, आज की क्लास में कमेंट करिए, कल की क्लास में संपूर्ण जानकारी लीजिए, ठीक है। एनीबॉडी, कोई भी आपका डाउट है वो सारा क्लियर रहेगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसको कितने तरीके से आप बना सकते हो। इसको देखो, भिन्न को समझो यहां पर, इसको सॉरी, हाँ, तो भिन्न ही तो बनानी है, भिन्न ही समझना पड़ेगा परसेंटेज को। तो परसेंटेज भाई आप इसको करोगे कि यहां से करो 110/100, 0 से 0 डिवाइड करो, तो अब ये जो वैल्यू बची है 11/10,
और 11 का ना वो 10 का ना 10 और 1/, कह लीजिए। पर ये एक्चुअल में ये भिन्न रहेगी हमारी, माफी चाहूंगा, ये वाली हमारी भिन्न रहेगी, ये भिन्न नहीं है। पहले बताता हूं कि भिन्न इसी ही रूप में होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये भिन्न हो गई है। अब आप एक काम करो, इसको और भी तो तोड़ना पड़ेगा हमें। देखो, तोड़ना का मतलब ये है दोस्तों कि मान के चलो यदि मैं इसको दो तरीके से तोड़ दूं, दो तरीके से का मतलब ये है कि इसको एक मैं 100 मानूं, क्योंकि 100 का खेल था। इसको एक मैंने 100 मान लिया और इसको मान लिया मैंने 10। मुझे ये पता है कि भाई 100% की जो भिन्न होती है वो होती है 1, और 10% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/10। और यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 1 सही 1/10, तो मैं कह सकता हूं 11 सही 1/10। अब आप मुझसे ये बताओ कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया है। चलिए, अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए, तो दूसरा एक एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहूं, यहां पर मान के चलो भाई, मुझे एक बात बताओ, 125%। ये मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया। मैं यदि आपसे ये कहूं कि 125% की भिन्न क्या रहेगी, ठीक है, 125% की भिन्न क्या रहेगी, ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात। चलिए, और भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्या है, एक तरीका तो है ये वाला, और एक तरीका है दोस्तों ये वाला। दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे सभी। इसको मानो 100, इसको तोड़ो, तो प्लस में कितना है 25। मुझे याद है सर ने बताया था कि भाई 100% किसके बराबर होता है, 1 यूनिट। भाई वो 1 यूनिट का मान अभी बताया ना कि 100% की भिन्न 1, जो एक नंबर होता है। और 25% की भिन्न आपको याद है, 25% की जो भिन्न होती है दोस्तों वो होती है 1/4। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई 1/4 वो किसकी भिन्न हो जाएगी, 25% की। तो दोनों को जोड़ूंगा, 4 का ना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/4। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस तरीके से भिन्न नहीं निकाल सकते हो दोस्तों? निकाल सकते हो, अच्छी बात है। तो अब आप एक भिन्न और बनाइए, जो इंपोर्टेंट भिन्न होती है, जो महत्वपूर्ण भिन्न है, वो भिन्न आती है दोस्तों, ठीक है। और वो भिन्न आपको आनी ही आनी है, आपके एग्जाम में आती ही आती है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि एक नंबर आता है ज्यादातर आपको एग्जाम में इस प्रकार से, ये नंबर आपको दिखाई देगा 444 सही 4/9%। 2 नहीं, 4 या 1 भी आ जाए कोई बात नहीं, इसको 4 करिए, क्योंकि ये नंबर जो है ऐसा नंबर है जो अधिकांश आपके एग्जाम में देखने को मिलता। अभी क्या है, मैं यहाँ पर इस वजह से क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि फिर क्या है, क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट भिन्न याद होनी चाहिए, और जितनी जल्दी आपकी भिन्न याद रहेगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और उसी को कह देते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। समझ में आई ना बात? तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। देखिए, अब आप बताओ इसको तोड़ोगे कैसे? तोड़ेंगे, सर ने अभी मुझे बताया था कि भाई ये क्या है, 444 है, तो हम तोड़ेंगे सर 400% और प्लस के 44 सही 4/9% के। ये ऊपर वाला 9 नहीं है, ये भी 4 है, ठीक है। सर आप मुझे एक बात तो बता दो, चलिए, अभी सर ने बताया था कि 1% का मान 1 और 400 का मान कितना हो जाएगा, 4 प्लस। अब एक बात बताओ, 44 सही 4/9% की भिन्न होती है दोस्तों, 4/9। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4, ये हो जाएगा आपका 40/9, ठीक है। 9 चौक 36 और 4, 36 और 4 40 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो 40/9 आपका ये क्या है, इस वाले एग्जाम्पल की भिन्न हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई? पहले मुझे आप बताओ कि ऐसे जो क्वेश्चन है आप बना सकते हो, आसान है ना दोस्तों। चलिए, अब इतना तो आपने समझ लिया, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात को और समझिए कि देखो पहले आपने क्या सीखा, भिन्न क्या है, भिन्न कैसे निकाली जाएगी, परसेंटेज से भिन्न कैसे निकाली जाएगी, या भिन्न से परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, दोनों कंडीशन आपने समझ ली। तो मैं यही कहूंगा कि भाई आपने दोनों होगी, और एग्जाम्पल के रूप में जो अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए तो उसको कैसे तोड़कर निकालोगे वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। और एक थोड़ा सा और समझिए, मान के चलिए, देखिए यहाँ पर मैं जो समझाना चाहता हूं पहले ये समझिए, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 1/4 परसेंटेज जो है 1/4% है, 1/4%, तो 1/4% ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 1/400, सीधा सीधा कहोगे या नहीं, भाई 1/4% बराबर है 1/400, ये तो आप सीधा सीधा कह दोगे। चलिए अब यदि मैं आपसे ये कहूं, क्या यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 1/4 ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप कहोगे कि सर ये है भाई 25%। तो ये जो भिन्न है आपकी 25% की तो भिन्न थी, क्लियर है ना। और यदि मैं कहूं कि भाई 11/4 किसके बराबर, सर आप कहोगे कि 25% का मान, वो 1/4% का मान 25, तो 25 का ना 25 और 2 कैरी में चला जाएगा, 25 का ना 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। आप कहोगे सर ये 275% के बराबर हो गया। आप मुझसे क्या कहोगे कि सर 275% के ये बराबर हो गया। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये तो हो गया इस प्रकार से। आपसे यदि मैं कहूं ये भिन्न दे दूं, ये वाली भिन्न दे दूं यदि मैं, और आपको एक और तरीका सिखा दूं, एक तरीका और यदि मैं सिखा दूं, कैसे, यदि आपको ये गुना वाला तरीका नहीं बताता मैं, तो आप इसको और कैसे तोड़ते, देखो इसको तरीके को तोड़ने के लिए आपको इस प्रकार से समझ, ठीक है, पहले समझ लो आपको तोड़ना कैसे है, ठीक है। सभी को क्लियर नजर आ रहा है, पहले मुझे एक बात बताओ, देखो आप इसको तोड़ोगे कैसे, 4 दूनी 8 और 3, तो ये हो जाएगा सर 2 प्लस के 3/4। हर भिन्न का मतलब होता है दोस्तों कंडीशन आपको आनी चाहिए, आपको तरीके समझ में आने चाहिए। अब आप मुझसे ये कहोगे कि सर 2% की मुझे भिन्न बता दो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सॉरी जो 2 है भिन्न नहीं, जो 2 भिन्न है भिन्न, ये तो भिन्न है, इस भिन्न का परसेंटेज बता दो, तो आप कहोगे कि सर 200% होता है। कितने, सर 200% होता है प्लस, और भाई 1% का मान कितना है 25 है, तो 3/4 का मान कितना होगा सर 75 होगा। और यदि मैं कहूं कि भाई इन दोनों को जोड़ के बता दो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर के 275 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। ये तो ये देखो मान है, अच्छे से मान देखो, अच्छे से समझ में आ गया है, ये मान हो गया। अब यदि मैं आपसे एक बात और कहूं, ये भिन्न, ये तो आपने भिन्न समझ ली, चलिए अब मैं आपसे ये कहने लगूं कि भाई मुझे आप एक काम करो, 7/9 का मान बता दो, 7/9 का मान, ये 7/9 है, 7/9 है, ये कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा 7/9। तो आपको 1/9 का मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 1/9 का मान क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए था। क्लियर है इतनी बात या नहीं, चलिए 1/9 का मान आपको क्लियर यहां से होना चाहिए था। चलिए तो देखो अब आप क्या कहोगे कि सर एक बात हमारी समझ में आती है, क्या कि इसको परसेंटेज में चाहिए, तो आपने पहला तरीका बताया था कि सर 100 से गुना करो और यहां से ये वैल्यू निकालो, तो 700/9, और यहां से देखो 9 छंग 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72, तो 9 सत्ते 63 और बचा यहां से कितना है 7, फिर 70, फिर 9 सत्ते 63 और फिर बचेगा आपका 9 सत्ते 63, और 63 के बाद 7 बटे कितना बच जाएगा 9%। सर आप कहोगे कि सर हमें तो ये वाला तरीका भी आसान लगा कि हम जो है इस वाले तरीके से बना सकते हैं, समझना है आपको। फिर मैं यदि आपसे ये कहने लगूं भाई आपने इसको मान बना लिया, तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई अगर तोड़ के कर लो तो भिन्न को,
तोड़ोगे कैसे भाई, इसको करोगे, ये वैल्यू बनेगी आपकी 1 माइनस के 2/9। देखो भाई तोड़ना, भाई 9 ही करना, 9 में से 2 गया 7, 7/9, सीधी सीधी बात। और मैं यदि आपसे ये कहूं दोस्तों, ये कहना चाहता हूं एक ये किसके बराबर था, तो ये कहोगे आपके सर ये था 100 के, माइनस और 1/9%, 1/9 है ये बराबर है, 1/9 है ये है 11, 11 सही 1/9% के, ये इसके बराबर है। तो 2/9 किसके हो जाएगा, 22 सही 2/9% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? अब आप कहोगे कि सर क्लियर है। अब आपको एक काम करना है, देखो घटाने के रूप में आपको एक नियम आपको अप्लाई करना है और इसको दोस्तों याद करना है, सिर्फ याद करना है, अप्लाई और याद दोनों कंडीशन में। 100 है भाई, 100 में से हमें ये नंबर घटाना है, जैसे 22 सही 2/3 है, तो 100 में से इस 22 को ना घटा करके एक नंबर इसमें ऐड करो और जस्ट अगले वाले नंबर से आपको घटाना है। यदि मैं कहूं कि भाई 22 ना घटा करके आप उससे अगला वाला नंबर घटाना है, आपको 22 ना घटा करके 22 से अगला वाला कोई भी नंबर आएगा सभी में यही काम करना है। तो 22 से क्या करना है, 23 आपको घटाना है। तो देखो आपको 23 इस प्रकार से घटाना है, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7। क्लियर है? और यहां से 9 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 7। तो मैंने कहा था कि भाई जस्ट अगला नंबर घटाना है, तो क्या आ जाएगा, 7। अब एक काम और करना है आपको, ये जो बने हैं 2/7, इन दोनों का आपको अंतर ले लेना है। कितना हो गया, 7। तो ये ऊपर 7 और बटे वाली जो वैल्यू है वो नीचे रख देनी है और डायरेक्ट आपका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 77 सही 7/9% आपकी क्या हो जाएगा, परसेंटेज में 9/7% की जो परसेंटेज, 9/7 जो भिन्न है उसका जो परसेंटेज बनेगा 77 सही 7/9% हमारा बन गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। चलिए दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए 48/7, 48/7 एक ही है और इस एक को मैं दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है। और एक और है, मतलब दो तरीके से तो कराऊंगा और एक तरीके से और, मतलब तीसरा तरीका ये हो जाएगा, एक तरीका और दोस्तों तीसरा हो जाएगा ये वाला जो आप समझते ही आ रहे हो। देखो ये हमारे पास भिन्न है 48/7, 48/7, 48/7। तीन तरीके से मैं इस भिन्न को तोड़ के दिखाऊंगा दोस्तों, और आपको करना ही है, ठीक है। आपको क्या काम करेगा, करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां पर समझिए, पहले आप इस वाले तरीके पर आइए और आप कहोगे कि सर इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि इसको क्या है, 00 बना दो और यहां से कर दो 7 और भाग दे दो, 7 सत्ते 49, तो 7 सत्ते 49 जाएगा, 7 छंग कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 42 गया तो 6 बज गया, हो गया 60, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और बच गया दोस्तों 4, 40 हो गया, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 5 बटे कितना आ जाएगा, 7%। सर आप कहोगे कि ये वाला तरीका ही हमें बेस्ट लगता है, अभी तो आपको बेस्ट लग रहा है, लेकिन फिर आपको ये दोस्तों भारी लगने लगेगा, ठीक है। ये वाला तरीका क्या हो गया, फिर आपको भारी लगने लगेगा। अब एक काम करना है आपको, क्या, अब एक काम और करिए आप, यहां पर ये जो वाली भिन्न है 48 बटे, मैंने कहा था अभी जो जोड़ तोड़ वाली हम बता रहे थे ना, जोड़कर और तोड़कर, उसको समझिए। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 48 को बता दो मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूं। देखो तोड़ने का तरीका ही बेस्ट है। आप मुझे एक बात बताओ, 6 सत्ते 42, तो 6 सत्ते 42, तो ये हो गया 6 और यहां से बच गया 6/7, ठीक है। और यहां पर हो गया प्लस, ये वाली कंडीशन बन गई प्लस वाली। यदि मैं ये कहूं कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता 6 सत्ते 42 आपने कम वाला ले लिया, और यदि मैं कहूं कि भाई ज्यादा वाला ले लो,
मैं कहना चाहता हूं एक बच्चे के, भाई बच्चे हो, बच्चे के मन में डाउट आता है और आपके मन में भी ये डाउट आ रहा है बहुत देर से कि सर प्लस वाला ले लिया है, माइनस वाला भी तो ले सकते हैं। मैं इसी वजह से कहता हूं कि भाई 7 7 49 एक ज्यादा कर लो, और 7 7 49 आपने कर लिया तो यहां पर क्या है, देखो 7 7 49 आपने कर लिया है तो यहां पर क्या है, 7 7 49 कितना ज्यादा हो गया है, एक नंबर ज्यादा ले लिया था आपने। भाई देखो यहां पर 7 7 49 में से एक जाएगा 48 बचेगा ना, एक नंबर ज्यादा ले लिया, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में दोनों को अप्लाई करना है। पहले तो आप इसको आ जाओ, सर मुझे एक बात बताओ आप कि भाई छह जो भिन्न है ये, इसका परसेंटेज रूप क्या है, तो आप कहोगे कि सर 600 है। और 1/7 है ना, 1/7, 1/7 जो फ्रैक्शन है वो है आपकी सर, ये हो जाएगा 100/7। तो यहां से आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी, 7 का ना 7, 3 हो गया, 30 में चला जाएगा, और 7 या 21, 7 चौक 28, और 2 कितना आ जाएगा 7। आप मुझसे ये कहोगे कि सर 1/7%, 1/7 जो भिन्न है उसका जो परसेंटेज रूप है वो है 14 सही 2/60% के बराबर। अब हमें मान निकालना है 6% का, तो भाई 6 से इसकी गुना करूंगा, 14 की भी गुना करूंगा और यहां से भी करूंगा, तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 7, और 14 छंग कितना हो जाएगा 84, और 7 का ना 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों देखो 84 प्लस 7 का ना 7, 7 का ना 7, ऊपर बचेगा 5/7, तो 84 और 1 85, और 5 कितना हो जाएगा 7। तो मैं कहूंगा कि भाई 85/5 कितना हो जाएगा 7%। आप जोड़ोगे 685 और 5/7%। ये मैं समझा रहा हूं, इसी वजह से आपको एक एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो, एक एक शब्द मैं यहां पर लिखवा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, सारे डाउट क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आप कहोगे कि सर प्लस वाले से बता दिया आपने, भाई माइनस वाले से बता दो, तो माइनस वाले से बता दो। चलिए 6 7 7 जो भिन्न है इसका परसेंटेज रूप है दोस्तों 700, ये 700 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 1/7%, 1/7 जो भिन्न है वो परसेंटेज में है 14 सही 2/7, माइनस का चिन्ह 14 सही 2/7%। मैंने ये कहा था जब माइनस वाली कंडीशन आ जाए, माइनस वाली कंडीशन में जस्ट अगला वाला नंबर घटाना होता है, तो 14 ना घटा करके आपको 15 घटाना है, तो 15 घटाओगे 700 में से 685, और इन दोनों का डिफरेंट, तो कितना बच गया है 5/7%। बस ये खेल है। माइनस वाले में आपको सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है, 2 का। ठीक है, जो नंबर हमें घटाना है उससे जस्ट वाला नंबर अगला, और भिन्न, भिन्न में अंश और हर का अंतर और बटे हर। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आप देखो इतने अच्छे से मैंने ये कंडीशन आपसे बता दी कि इस प्रकार से दोस्तों आप भिन्न, आप कितने तरीके से देखो भिन्न आप बना सकते हो, भिन्न से परसेंटेज आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई है बात, आसान लगा दोस्तों आपको? यदि आपको आसान लग रहा है ये, तो देखो अब हम टॉपिक की ओर धीरे धीरे बढ़ने का दोस्तों प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही दोस्तों समझने का भी आप प्रयास कीजिए। ठीक है, ये नोट कर लिया है आपने तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाइए। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पहला फर्स्ट। ठीक है, चलिए कमेंट करिए सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 220 18 18.5%। देखो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं दोस्तों एग्जाम, तो घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहां से देखो का क्या मतलब होता है, ये का है, का मतलब होता है दोस्तों गुना। ठीक है, का क्या मतलब होता है, गुना होता है 12.4%। ठीक है, 12 दशमलव कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, और क्वेश्चन कर देते हैं थोड़ा सा हाई। समझ, यही तो प्रश्न है।
प्रश्न तो आपके सामने हो गया भाई, ये वाला जो क्वेश्चन, ये प्रश्न संख्या फर्स्ट होगी हमारी। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। और ये आसान प्रश्न है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं परसेंटेज में, ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है, आज की क्लास आपकी बेसिक की थी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का हम सामना करेंगे और एडवांस लेवल का। तो देखिए, आप मुझे एक बात बताओगे कि भाई मैं बेसिक से समझा रहा हूं, तो बेसिक से ही समझाऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, बेसिक से समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो पॉइंट हमें यहाँ से हटा दिया है, पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि भाई बेसिक के साथ साथ हम एडवांस लेवल भी चले, तो पहले क्या है, मुझे आपको पूरे अच्छे से क्या है बेसिक की जानकारी देनी बहुत ही जरूरी है, मेरे लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसे ये कहूं कि अब आप इसको हल करिए, ठीक है, ये कंडीशन है। और इसमें तो टाइम कैलकुलेशन में आपका टाइम लगता ही लगता है दोस्तों, कैलकुलेशन में आपका टाइम लगता ही लगता है। और जितनी कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों, ठीक है। तो जितनी कैलकुलेशन आपकी मजबूत रहेगी तो वो फायदेमंद आपके ही लिए तो है। आप अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करिए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम इसमें ऑप्शन थे तो देख लेता हूं, ऑप्शन इसमें होंगे, हाँ शायद ऑप्शन भी बनाएंगे। चलिए अब आप एक काम करिए, यदि मैं आपसे ये कहूं, देखिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। आप यदि जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, ये तो हमने काट दिया, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को आपने काट दिया, सीधी सी बात है, हमने काट दिया, ठीक है। अब आप एक बात मान के चलो, इनका जो एलसीएम है वो मैं यदि लूं तो वो तो मेरा 100 ही रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मैं कहूं आपसे तो एलसीएम मेरा 100 ही रहने वाला है। पहली कंडीशन में आपको हर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले समझ लो। ये 22 है और ये 185 है। देखो हर एक चीज का अपना एक रूप होता है दोस्तों, ये जो है इसको पहले समझ लो, आपको इस प्रकार से गुणा करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसको आप 20 समझो, 20 आपने समझ लिया है, तो इसका मतलब जीरो ले लिया, 5 दूनी 10, एक कैरी में जाएगा, 8 दूनी 16 और एक 17, एक कैरी में, 2 करना 2 और एक 3। कितना कम समझा था, 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, एक कैरी में, 8 दूनी 16 और एक 17, एक कैरी, 2 करना 2 और एक 3, ठीक है। और आप इनको ऐड कर दो, आप इनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4070 प्लस। ऐसी ही कंडीशन आपको इसमें अलाउ करनी है दोस्तों, ठीक है। आपको ऐसी ही कंडीशन क्या है, इसी प्रकार से आपको ये हल करना पड़ेगा। देखिए ये कितना है, ये 68 है, तो मैं इसको 70 नहीं मान लू, 70 मान लेता हूं, और ये हो गया आपका 124, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जीरो का जीरो, 7 चौक 28, 2 कैरी में चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 2, 14 और 2 होते हैं 16, एक कैरी में जाएगा, 7 ही करना 7 और एक हो जाएगा 8। कितना ज्यादा माना था, 2 ज्यादा माना था, 2 की ओर गुना करनी है आपको, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 ही करना 2, ये आपको नंबर घटा देना है। 10 में से 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहां से वैल्यू बची है 6, 6 में से जाएगा 2 तो 4 बचेगा, और ये नंबर आ जाएगा 8, 8432, 8432। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। अब आप ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए, ठीक है, ऊपर वाले नंबर को आपको जोड़ देना है। देखो यहां से जीरो गया तो ये वैल्यू बनी है आपकी 2, ठीक है, 7 और 3 10 हो गया, 7 और 3 10, एक कैरी, ठीक है, 4 और यहां से आ जाएगा आपका 5, 8 और 4 12। देखिए यहां से क्या हो गया है, ये वैल्यू बनी थी आपकी, नंबर आपको जोड़ना है, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना आ गया, 12502, 12502। पॉइंट आपको 2 अंक के बाद यहां पर लगा देना, ठीक है। तो देखिए यही पर क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतने अच्छे प्रश्न है कि आपको ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सामना करना होता है, ऐसे प्रश्नों का क्या होता है, आपको सामना यहाँ पर करना होता है। तो आपका जो राइट उत्तर यहाँ पर देखो, ऑप्शन से हमें क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन को समझना। आपका उत्तर यहाँ से क्या बन गया है दोस्तों, फर्स्ट आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा।
दोस्तों आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी जाने से पहले जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करना है। आज की क्लास दोस्तों कैसे लगी, तो जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो डेली आपको जुड़ना है, डेली 8 बजे दोस्तों मेरे साथ यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिशन वर्दी बैच के साथ डेली आपको क्लास मिलती है दोस्तों मैथ की। और क्या क्या आपके डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाए। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिला हुआ है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, परिवार एकेडमी के ही नाम से है। मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। एनीबॉडी कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में। अब मुझे आप दीजिए इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।